अभी बजट आया नहीं है लेकिन उसके असरात अब पहले से सामने आना शुरू हो गए हैं। हम रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं और ख़बर अब ये आई है कि अभी जो सीमेंट की एक बोरी है उस पर अभी से 10 से 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो अब इससे कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, ज़ाहिर है ये भी हमें देखना होगा। आरिफ जीवा साहब जो कि आबाद के साबिक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कफील अहमद जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, ज़रा वो आप लोगों को दिखाते हैं। न्यूज़ आ रही है हमारे पास तमाम बिल्डर्स के पास कि सीमेंट सेक्टर जो है वो फिर रेट आज की तारीख में बढ़ा रहा है और बजट कल आ रहा है। अब बजट में क्या होता है ये तो इस दफा किसी को नहीं पता कि बजट में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, लेकिन ये जो सीमेंट इंडस्ट्री का कार्टेलाइजेशन है ये किसी को जो है वो देख ही नहीं रहा है कि वो किस तरीके से मई के अंदर इन्होंने रेट बढ़ाया, इससे पिछले माह रेट बढ़ाया इन्होंने, आज फिर ये रेट बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कराची के अंदर जो सीमेंट का रेट है वो 1040-50 रुपए रेट है और इस पंजाब के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 1260 रुपए के रेट जो है वो आज होने जा रहा है। 1245 रुपए है जो 1130 रुपए हुआ करता था पिछले माह। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कार्टेलाइजेशन को कहां तक लेके जाएंगे। और ये मोनोपोली कमीशन जो मैडम 5 साल से जो है उस ओहदे पे बैठी है, मेरा ख्याल है 5 साल से भी ज्यादा हो गए, वो ना इनको पूछती है, वो हमें बुलाती है, हम बात करते हैं, वो इनको ना पूछती है ना पता करती है कि भाई सीमेंट सेक्टर कार्टेलाइजेशन लेके बैठा कर क्या रहा है। और तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट पे लगी हुई है, लोकल बायर का किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो कम से कम इस तरफ ध्यान दे कि कार्टेलाइजेशन जो लेके बैठे हैं इसको खत्म किया जाए। तो अब आरिफ जीवा साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि चेक एंड बैलेंस नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, यानी एक शहर में एक ही कमोडिटी की प्राइस अलग है, दूसरे शहर में अलग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।